वीडियो पहली के साथ है, इसमें 12th क्लास का जो पहला चैप्टर है जिसमें बेसिक हम फंडामेंटल पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप के। तो जो भी नए बच्चे आए हैं, ठीक है, उनको नहीं पता है कि क्या होती है पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप की जो बेसिक्स हैं, जो मतलब उसके फंडामेंटल्स हैं, जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर पार्टनरशिप के अंदर यही है, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो क्या है पार्टनरशिप, कैसे बनती है पार्टनरशिप, और कैसे डिफरेंट है पार्टनरशिप एलएलपी और कंपनी से, तो वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। और जो तुम्हारी बुक है पार्टनरशिप वाली, ये सारी की सारी इसी पे बेस है। अगर तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं पता होंगे, फंडामेंटल नहीं पता होंगे पार्टनरशिप के, तो ऑब्वियसली तुम आगे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस करोगे। तो बस आप सबसे यही है कि जो भी इसमें आप वीडियो में देखो तो थोड़ा फोकस करके देखो क्या है क्या नहीं है पार्टनरशिप स्टार्टिंग से। ओके, क्या एक यूनिट क्या काम करती है पार्टनरशिप की, कंपनी की यूनिट क्या करती है, सब कुछ इसमें बताया जाएगा। ओके, सो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक डेफिनेशन है, जो कि एक नॉर्मल डेफिनेशन है, किसी एक्ट के अंदर नहीं है, ये किसी रूल के अंदर नहीं है, एक नॉर्मल डेफिनेशन है जो कि आम भाषा में लोग इसको जानते हैं पार्टनरशिप कैसे। ओके, सो फर्स्ट डेफिनेशन देखो, अ पार्टनरशिप इज अ कोलैबोरेशन फॉर्मली एंटर्ड इनटू अ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फेड बाय टू और मोर persons to contribute their resources and skills in a business which may be carried on by all or anyone of acting for all hands share profit and losses। तो इस वाली जो डेफिनेशन में तुम फर्स्ट लाइन पढ़ते हो तो उसमें लिखा होता है पार्टनरशिप जैसे कोलैबोरेशन। सो कोलैबोरेशन का मीन्स क्या होता है कि यार, कोलैबोरेशन का मीन्स होता है कि दो या दो से आदमियों का, अधिक आदमियों का एक साथ आना और एक साथ में काम करना, दैट्स कॉल्ड कोलैबोरेशन। फॉर्मली एंटर्ड इनटू अ म्यूचुअल ट्रस्ट। म्यूचुअल ट्रस्ट का मतलब यानी कि आपसी एक सहमति के साथ, एक दूसरे को विश्वास करने के साथ, ओके, वो एक ट्रस्ट के साथ इकट्ठा होते हैं, एक फेथ रखते हैं एक दूसरे के ऊपर। ओके, एंड मोर पर्सन टू कंट्रीब्यूट देयर रिसोर्सेज। पार्टनर्स जो भी होते हैं वो सारे के सारे जब एक कोलैबोरेशन के साथ आते हैं, एक ट्रस्ट के साथ एक पार्टनरशिप बनाते हैं, तो सभी अपने एक रिसोर्सेज करते हैं। क्या करते हैं? रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, रिसोर्सेज देते हैं पार्टनरशिप हमको कि आप हमारे रिसोर्सेज यूज़ कीजिए और हम आगे अपनी पार्टनरशिप को चलाएंगे। एंड देयर स्किल्स, स्किल्स मीन्स कि अगर उनमें से किसी को बिजनेस अच्छा आता है करना, राइट, तो अपनी स्किल्स शो करके वो अपने बिजनेस को और आगे बढ़ा सकते हैं। या कोई ऐसा बंदा है जो कि मार्केटर्स, मतलब मार्केटिंग बहुत अच्छी जानता है, तो मार्केटर्स के और लेके आएगा अपनी फर्म के अंदर और ज़्यादा मार्केटिंग अपनी बढ़ाएगा फर्म की, राइट। सो वो अपनी स्किल्स शो करते हैं अलग अलग पार्टनर्स। एंड इन अ बिजनेस विच मे बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनीवन ऑफ एक्टिंग फॉर ऑल हैंड्स अ शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। पार्टनरशिप में ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जितने भी पार्टनर है वो सारे के सारे ही काम करेंगे। ओके, सारे के सारे काम भी कर सकते हैं, या उनकी जगह पे कोई एक बंदा उनकी जगह काम कर सकता है एज ए मेन ऑनर ऑफ द फर्म, राइट। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मे कैरिड ऑन बाय ऑल फॉर एनीवन ऑफ एक्टिंग फॉर ऑल, ओके, हैंस शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज। एंड वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं। तो कई सारे पार्टनर होते हैं जो कि सिर्फ अपनी रिसोर्सेज देते हैं, ओके, अपने पैसे देते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट लगाते हैं, बट वो काम नहीं करते। डे टू डे जो हमारा वर्क होता है पार्टनरशिप के अंदर, उसमें उनका कंट्रीब्यूशन जीरो होता है, वो कोई काम नहीं होता, बट स्टिल उनको एक शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है, लॉसेस भी उनके शेयर होते हैं। अगर लॉसेस होते हैं तो लॉस भी वो कैरी आउट करते हैं। सो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जितने पार्टनर होंगे सारे के सारे एक्ट करेंगे फर्म के अंदर। ओके, नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं, वो है हमारी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ओके, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में आपने सुना होगा कि 1872 में ये आया था, और इसमें ये है कि आपके जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक, कोई भी बिजनेस आता है, कुछ भी होता है, तो सारे के सारे इसी के अंदर हम, मतलब जितने भी कानून हैं इन्हीं को फॉलो करके हम अपना बिजनेस लाते हैं, अपनी फर्म को रन करते हैं, राइट। तो पहले क्या था, पहले पार्टनरशिप जो थी हमारी, वो स्टार्टिंग में इसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम उनको लेते थे। तो इन्होंने एक डेफिनेशन दी थी, उस डेफिनेशन को पढ़ते हैं कि वो डेफिनेशन क्या थी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। सो सेक्शन 239 के अंदर एक डेफिनेशन दे रखी है इन्होंने, द रिलेशन विच सबसिस्ट बिटवीन पर्सन्स who have agreed to combine their property, labor or skills in some business and to share profit thereof between। Means ये क्या है, एक रिलेशन है जो किन बंदों के बीच में होता है, कुछ आदमियों के बीच में होता है, जो कंबाइन करते हैं उनकी प्रॉपर्टी को, उनके लेबर को और उनके स्किल्स को, फॉर डूइंग अ बिजनेस, यानी कि एक बिजनेस करने के लिए, एंड शेयर प्रॉफिट ऑफ देयर बिटवीन, मतलब कि जो भी उसके पास प्रॉफिट होगा तो वो अपने बीच, मतलब आप आपस में बांट लेंगे या साथ में एक दूसरे के साथ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ बांट लेते हैं। तो ये डेफिनेशन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, जब पार्टनरशिप एक्ट नहीं आया था उससे पहले। अब मैंने बोला कि पार्टनरशिप एक्ट नहीं आया था उससे पहले भी, कि
पहले जो हमारी पार्टनरशिप फर्म की जितने भी एक्ट्स मतलब से फॉलो होते थे या जितने भी रूल लगते थे, जितना भी लॉ होता था, वो सारे के सारे इस एक्ट में जो लिखा हुआ है वो सबके सब इसी के अकॉर्डिंग फॉलो हुआ करता था। बट बाद में क्या हुआ कि 1930 और 1932 ये 2 ईयर ऐसे थे जिनमें थोड़ा सा चेंज आया। 1930 में गुड्स एंड जो सेल आपका एक्ट है वो बना कि भैया गुड्स की अगर सेल हो रही है या कुछ भी हो रहा है तो उसके लिए अलग एक्ट होगा। और वो 1930 एक्ट इसको एक मतलब अलग से उनका रूल्स बना देगा, जितने भी अगर गुड एंड सेल्स के बीच में कुछ भी मतलब इंटरफेरेंस होती है, कोई भी एक इलीगल चीज़ हो रही है, तो जो भी लॉ फॉलो होगा वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग होगा, राइट। ऐसे ही पार्टनरशिप को 1932 में अलग कर दिया गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से पार्टनरशिप के अलग एक्ट बना दिया गया कि अगर इंडियन पार्टनरशिप फर्म बनती है तो उस पे इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी लॉ होंगे वो लगेंगे, सारे के सारे इस एक्ट के अकॉर्डिंग सारे के सारे रूल फॉलो होंगे या गाइडलाइंस फॉलो होंगी, राइट। नेक्स्ट, जैसे मैंने बोला कि एक इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आया 1932 में, राइट। तो जब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आता है तो वो भी अपनी डेफिनेशन देता है पार्टनरशिप की, जो कि सेक्शन 4 के अंदर है। सेक्शन 4 के अंदर तो इस पार्टनरशिप की जो मतलब इसमें जो डेफिनेशन दे रखी है उसको देखिए पहले। इन्होंने लिखा है पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share profit of their business carried on by all or any one of them acting for all। अब एक चीज देखो, अगर आप इन दोनों को देखते हो, किसको, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाले को और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को, तो आपको बहुत सिमिलर सी लग रही होगी, क्योंकि इस डेफिनेशन में और इस डेफिनेशन में ज़्यादा चेंज नहीं किया गया, क्योंकि जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है वो एक पार्ट ही है किसका, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। पहले के पहला सारा एक्ट जो था वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में था, बट 1932 में चेंज कर दिया। तो डेफिनेशन में ज़्यादा फेरबदल नहीं हुआ, थोड़ा सा फेरबदल हुआ है लेकिन मीनिंग सेम है, ओके। तो यही था इस आज के लिए मतलब पार्टनरशिप में कि मतलब पार्टनरशिप है क्या, ये सब कुछ आपने डेफिनेशन में देख लिया। अब हम जाएंगे कि भाई नेचर ऑफ पार्टनरशिप है क्या, ओके। पार्टनरशिप का नेचर क्या है, ओके। क्या चीज़ है कि जो पार्टनरशिप को अलग बनाती है और दूसरी फर्म से, ओके। तो देखते रहिए।